नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube मंच पर। दोस्तों, महुआ मोइत्रा का मामला संसद की लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने है। विनोद सोनकर की अध्यक्षता वाली एथिक्स कमेटी इसकी सुनवाई कर रही है और एथिक्स कमेटी के सामने जाने के बाद जिन निशिकांत दुबे ने, भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा के सांसद और एसआर ग्रुप के पूर्व एम्प्लॉई, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, आरोप लगाने वाले सांसद ने आज एक होटल बिल अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला है और बताया है कि जब महुआ मोइत्रा 2018 में टीएमसी की विधायक थी, उस दरमियान हीरानंदानी ने उनका बिल पे किया था। मामला क्या है, क्या नहीं है, कितना ऑथेंटिक है, कितना ऑथेंटिक नहीं है, कितनी सत्यता है, कितनी पुष्टि होनी है, कितनी नहीं होनी है, ये आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन जिस एथिक्स कमेटी के सामने जांच हो रही है, उस एथिक्स कमेटी के सदस्यों की प्रोफाइल पर मैंने आज नज़र डाली, देखने की कोशिश की कि आखिर एथिक्स कमेटी के मेंबर कितने एथिकल हैं, कितने काबिल लोग हैं। स्वाभाविक सी बात है कि संसद की एथिक्स कमेटी है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं और उनके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ने अलग अलग दलों के लोगों को मिलाकर एथिक्स कमेटी बनाई है। और इस एथिक्स कमेटी के सदस्यों की सूची पर जब मैं नज़र डाल रहा था कि आखिर ये कौन कौन से लोग हैं जो महुआ मोइत्रा के तर्क भी सुनेंगे और जयानंद देहाद्री एवं निशिकांत दुबे के तर्क भी सुनेंगे और ये तय करेंगे कि महुआ मोइत्रा ने जो पिछले कुछ सालों में 61 सवाल पूछे, उनमें से 50 सवाल जो अडानी के ऊपर पूछे, वो वाकई किसी दूसरे उद्योगपति या हीरानंदानी के कहने पर पूछे या अपने मर्जी से पूछे। लॉगिन आईडी पासवर्ड के मामले की भी जांच होगी, उस पर भी उनका पक्ष लिया जाएगा और फिर लोकसभा अध्यक्ष को सिफारिश की जाएगी कि महुआ मोइत्रा की सदस्यता पर करना क्या है, उनके मामले पर उन्हें कितनी सजा दी जाए या वो निर्दोष साबित हुई हैं तो फिर आगे क्या किया जाए। खैर, ये प्रोसीजर का मामला है और ये अपने तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक होगा। और इस कार्यक्रम में 26 अक्टूबर को निशिकांत दुबे और जयानंद देहाद्री की पेशी भी हो चुकी है। हालांकि तब भी 15 में से 4 सदस्य उस बैठक में नहीं थे। एथिक्स कमेटी में जो 15 सदस्य होते हैं, उनमें 4 सदस्य उस दिन निशिकांत दुबे वाली सुनवाई के दिन नहीं थे। और उसके बाद जो सदस्य वहां मौजूद थे, उन्हीं में से एक कांग्रेस के पी उत्तम कुमार रेड्डी ने जब निशिकांत दुबे से पूछा कि आपका उनसे निजी विवाद भी चल रहा है, डिग्री को लेकर और तमाम चीजें, कहीं आप बदला स्वरूप, बदला लेने की भावना की वजह से इस तरह के आरोप तो नहीं लगा रहे, तो उसके बाद उन्होंने अपना जवाब दिया। उन्होंने बाहर आकर के भी बताया कि ये सवाल पूछे गए, 10 तरह की चीज़ें हैं, वो चलती रहेंगी अपने हिसाब से। लेकिन अब जरा नज़र डालते हैं एथिक्स कमेटी के सदस्यों के ऊपर। एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर, बीजेपी के सांसद हैं और वो एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष हैं। इलाहाबाद के लोग उनके बारे में बेहतर जानते हैं कि सांसद बनने के पहले वो क्या थे, क्या नहीं थे, किस प्रकार का उनका कारोबार रहा, किस प्रकार का आचरण रहा है, ये तमाम चीज़ इलाहाबाद के लोग बताएंगे। हम अपने इलाहाबाद के दर्शकों से भी कमेंट से भी आग्रह करते हैं कि हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि विनोद सोनकर खुद कितने एथिकल रहे हैं। खैर, अब इनके सदस्यों की सूची पर जब मैंने नज़र डाली तो अध्यक्ष विनोद सोनकर को मिलाकर जो 15 सदस्य हैं, उन 15 सदस्यों में 7 सदस्य तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, 3 सदस्य कांग्रेस के हैं और जो 3 सदस्य कांग्रेस के हैं उनमें से एक सदस्य प्रणीत कौर है, जो 26 नवंबर की सुनवाई के दिन उपस्थित भी नहीं थी। और जो प्रणीत कौर है, प्रणीत कौर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीती हैं और प्रणीत कौर भारत की विदेश राज्य मंत्री भी नहीं है। उनके पति कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और मौजूदा दौर में उन्होंने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह दिया है। उसके बाद से कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। लिहाजा चुनावी वर्ष में कितनी निष्पक्षता के साथ प्रणीत कौर यदि आगे एथिक्स कमेटी की बैठक में आती हैं तो भाग लेंगी और सुनवाई करेंगी, ये मामला अलग है। इसके बाद एक शिवसेना के हैं, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के एक सांसद है हेमंत गोडसे, एक सदस्य जनता दल यूनाइटेड के हैं बांका के गिरधारी यादव, एक सदस्य सीपीएम के हैं पीआर नटराजन, एक सदस्य वाईएसआरसीपी के हैं बी वल्लभ नैनी और एक सदस्य बहुजन समाज पार्टी के कुंवर दानिश अली है। कुंवर दानिश अली का नाम जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि जो कुंवर दानिश अली
उनके ऊपर जितनी भद्दी और आपत्तिजनक टिप्पणियां बीजेपी के सांसद रमेश मिधुड़ी ने संसद में की, पता नहीं उस मामले को एथिक्स कमेटी में वहां निष्पक्ष सुनवाई करा पाए या नहीं करा पाए, लेकिन निशिकांत दुबे इस एथिक्स कमेटी के ऊपर, एथिक्स कमेटी के सामने जो आरोप लेकर गए हैं, उन आरोपों पर सुनवाई करने वाली एक कमेटी के सदस्य वो खुद भी है। यानी वो खुद को अब तक न्याय नहीं दिला पाए कि रमेश मिधुड़ी ने जिस प्रकार से सदन के अंदर बेहद ही अमर्यादित और घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन पर आरोप लगाए थे, अब वो इस सदन में एथिक्स कमेटी के मेंबर है। उनसे उम्मीद है कि उनका आचरण कम से कम महुआ मोइत्रा के मामले में एथिकल जरूर होगा। बीजेपी के सदस्यों की सूची पर यदि आप गौर करें तो साफ साफ दिखता है कि एक विष्णुदत्त शर्मा है, विनोद सोनकर तो अध्यक्ष हैं ही, उसके बाद विष्णुदत्त शर्मा, सुमेधानंद सरस्वती। ये वही सुमेधानंद सरस्वती हैं जिन्होंने किसान संगठनों और सरकार के बीच, जब किसान आंदोलन के बीच वार्ता हो रही थी, उस दरमियान उन्होंने आरोप लगा, उन्होंने कहा था कि ये पति पत्नी का विवाद चल रहा है। किसान आंदोलन के विवाद को पति पत्नी का विवाद बताया था। और पिछले साल उन पर एक धोखाधड़ी का मामला भी जयपुर में दर्ज हुआ था। तो ये एथिक्स कमेटी के मेंबर हैं जिनके ऊपर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। इसके बाद अपराजिता सारंगी हैं, राजदीप रॉय हैं, सुनीता दुग्गल हैं और सुभाष भामरे हैं। ये बीजेपी से हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रणीत कौर के अलावा जो 2 लोग हैं, उनमें एक उत्तम कुमार रेड्डी और एक वी वैद्यलिंगम है। तो इन 15 सदस्यों की एथिक्स कमेटी के सामने जब महुआ मोइत्रा का मामला सुनवाई के लिए आया है, 26 अक्टूबर को जब सुनवाई हुई है, जय आनंद देहाद्री और निशिकांत दुबे को बुला करके सुना गया है और जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, और इन आरोपों के बाद अब 2 नवंबर को महुआ मोइत्रा को भी एथिक्स कमेटी के सामने पेश होना है। वो क्या जवाब देंगी ये उनका मामला है। ना हम महुआ मोइत्रा के बचाव में खड़े हैं और न ही महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोप लगाने वाले निशिकांत दुबे के बचाव में। लेकिन जो मामला साफ साफ दिखता है, एक मामले में तो महुआ मोइत्रा ने स्वीकार भी किया है कि उन्होंने लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया था। अब उस मामले में आईटी एक्ट के तहत जो आरोप है, उस आरोप के बाद एथिक्स कमेटी क्या फैसला लेगी नहीं लेगी ये आगे पता चलेगा। लेकिन जो सबसे संगीन आरोप लगाया गया, वो आरोप ये लगाया गया कि हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ दर्शन हीरानंदानी के कहने पर महुआ मोइत्रा ने 50 सवाल अडानी ग्रुप के खिलाफ सदन में पूछे। अब सवाल ये उठता है कि सवाल अडानी ग्रुप के खिलाफ जो पूछे गए वो हीरानंदानी के कहने पर पूछे गए, इसकी पुष्टि कोई कैसे करेगा। तीसरी चीज कि हर एक सांसद के पास स्वतः सूचना नहीं आती है, और ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसी सांसद के पास यदि किसी कॉरपोरेट घराने या किसी भी मामले में गड़बड़ी की सूचना आती है तो वो किसी न किसी नागरिक के द्वारा ही दी जाती है। फिर सांसद उसे अपने स्तर से छानबीन करने की कोशिश करता है और उसे लगता है कि नहीं इस मामले में दम है, फिर वो सदन के सामने लेके जाता है। तो इस बात के सबूत जुटा पाना पहले तो मुश्किल है कि दर्शन हीरानंदानी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ दिए, और दूसरी बात कि दर्शन हीरानंदानी ने अडानी ग्रुप के खिलाफ दिए तो क्या वो भारत के नागरिक की हैसियत से किसी सांसद को किसी मुद्दे की जानकारी देने का हक नहीं रखते? क्या दर्शन हीरानंदानी उद्योगपति हो जाने से भारत के नागरिक नहीं है? और यदि भारत के नागरिक वो हैं और किसी गड़बड़ी का उन्हें पता चलता है तो हमारी आपकी तरह क्या उन्हें अधिकार नहीं है कि किसी गड़बड़ी के बारे में किसी सांसद को सूचित करें ताकि वो सवाल उठा सके? ये एक अलग मुद्दा है। तीसरा मुद्दा जो आज निशिकांत दुबे के ट्वीट से उभर कर सामने आ रहा है, वो मुद्दा दरअसल ये है कि निशिकांत दुबे ने कहा है कि 2018 में दर्शन हीरानंदानी ने होटल का बिल पे किया। किसके होटल का बिल? तो महुआ मोइत्रा के। अब सवाल उठता है कि महुआ मोइत्रा के होटल का बिल उन्होंने पे किया तो क्या वाकई अपराध है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि गौतम अडानी के प्लेन से तो खुद 2013-14 में नरेंद्र मोदी पूरे देश का दौरा कर रहे थे। प्रधानमंत्री बनने के लिए जब नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम कैंडिडेट बनने के बाद पूरे देश के दौरे पर जा रहे थे तो ज्यादातर वे गौतम अडानी के प्लेन से जा रहे थे। यहाँ होटल बिल तो बहुत छोटा मामला है, गौतम अडानी के प्लेन का इस्तेमाल करना ये ज्यादा बड़ा मामला है, उसका बिल ज्यादा बड़ा होगा। तो सवाल यह उठता है कि किसी का होटल बिल पे कर देना या किसी के जहाज का इस्तेमाल कर लेना, यदि ये अपराध है तो फिर दोनों अपराध हो सकता है कि किसने किसका होटल बिल पे किया।
मूलभूत सवाल यही है कि सवाल के पीछे का मोटिव क्या है, उसके पीछे की असली नीयत क्या है, उसका मकसद क्या है। तो पहली बात जो साफ साफ दिखाई देती है वो ये है कि महुआ मोइत्रा के मामले में महुआ मोइत्रा ने जो सवाल अडानी के खिलाफ उठाए, जांच सबसे पहले इस पर होनी चाहिए कि वो सवाल वाजिब है या नहीं है, वो सवाल स्टैंड करते हैं या नहीं स्टैंड करते हैं। क्या अडानी ने वाकई ऐसी कोई कथित धोखाधड़ी की है या नहीं की है जो आरोप महुआ मोइत्रा ने लगाए, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये उठता है कि अडानी के खिलाफ जो आरोप महुआ मोइत्रा ने लगाए उसकी जांच हुई तो वो मामला कहां तक गया। और उसके बाद ये सवाल उठता है कि महुआ मोइत्रा ने किसके कहने पे सवाल उठाए। अगर निशिकांत दुबे के आरोपों पर जांच के लिए एथिक्स कमेटी बैठ सकती है तो महुआ मोइत्रा ने जो आरोप लगाए उस पर जेपीसी क्यों नहीं बैठ सकती। यह सवाल ज्यादा बड़ा सवाल है। आरोपों की जांच होनी चाहिए, चाहे इस पक्ष के हो या उस पक्ष के हो, जो भी आरोप लगाए उसकी जांच होनी चाहिए। महुआ मोइत्रा ने तो निशिकांत दुबे की डिग्री पर भी सवाल उठाया था। महुआ मोइत्रा ने अडानी ग्रुप पर जितने सवाल उठाए कमोबेश वही सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं, वही सवाल संजय सिंह उठा रहे हैं, वही सवाल डेरेक ओब्रायन उठा रहे हैं, वही सवाल आम आदमी पार्टी के लोग उठा रहे हैं, वही सवाल कांग्रेस पार्टी के लोग उठा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग उठा रहे हैं। तो जब सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों पर तो कभी कोई एथिक्स कमेटी में गया नहीं। उन सवालों पर कभी किसी ने जरूरत नहीं समझी कि जब इतने सारे आरोप लग रहे हैं क्यों ना जेपीसी बैठ जाए, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा ली जाए। इस तरह की बातें तो कहीं सामने नहीं आई। जो ईडी विपक्षी नेताओं के घर ज्यादातर जा रही है, उस ईडी ने एक बार भी जहमत नहीं उठाई कि क्यों ना अडानी के यहाँ जाया जाए, क्यों ना वहां जाकर पूछताछ की जाए कि आपकी कंपनी में हांगकांग का व्यक्ति कौन है जिसके बारे में चर्चा हो रही है, आपकी कंपनी में वो अली कौन है जिनकी चर्चा हो रही है, आपकी कंपनी की बैलेंस शीट कितनी दुरुस्त है, ये जान लेने में कौन सी बुराई थी। लेकिन ये भी नहीं हो रहा है। अच्छा, इन सब के इतर एक दूसरी बात पर भी यदि गौर करें तो साफ साफ सामने आ जाता है कि निशिकांत दुबे सांसद बनने से पहले एक कॉरपोरेट कंपनी एसआर में काम करते थे, बड़े ऊंचे ओहदे पर थे, कॉरपोरेट बैकग्राउंड से राजनीति में आए। महुआ मोइत्रा ने भी नौकरी की है, वो भी राजनीति में आई है। और स्वाभाविक है कि कॉरपोरेट बैकग्राउंड से आने वाले लोग, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से आने वाले लोग, फाइनेंशियल और अकाउंट के मामले से जुड़े हुए मुद्दे की ज़्यादा अच्छी और गहरी जानकारी रखते हैं। तो स्वाभाविक है कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ जो आरोप लगा उस पर एथिक्स कमेटी जांच कर रही है। लेकिन जरा इसकी भी जहमत समझी गई होती कि जांच अडानी के खिलाफ भी हो जाए, ये भी जहमत उठाई गई होती तो कितना अच्छा होता। जरा ये भी सरकार एक बार देख लेती कि सेबी जो जांच अडानी के मामले में कर रही है उसमें कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला व्यक्ति तो नहीं है, इस पर भी सवाल उठना चाहिए था। लेकिन वो नहीं हुआ और मामला घूम फिर कर कहाँ आता है, निशिकांत दुबे इस्तेमाल किसका करते हैं वो देखिए। जिनको महुआ मोइत्रा ने जिल्टेड लवर कहा, यानी एक निराश पूर्व प्रेमी कहा, उन महुआ मोइत्रा के खिलाफ जिन जय अनंत देहाद्री जो खुद को वकील बताते हैं, वकील है भी, वो पहले से एक मामला महुआ मोइत्रा के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो मामला कुत्ते से जुड़ा हुआ है और वो पालतू कुत्ता महुआ मोइत्रा का है या वो पालतू कुत्ता जय अनंत देहाद्री का है, वो उन दोनों के बीच का मामला है। लेकिन इस मामले से इतना स्पष्ट हो जाता है कि दोनों के बीच में गलतफहमियां पहले से है, दोनों के बीच बवाल पहले से है, दोनों के बीच विश्वास का संकट पहले से है और दोनों के बीच कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखकर लगता है कि चूंकि महुआ मोइत्रा सांसद है तो उनके तमाम प्रोटोकॉल्स हैं और कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से वो ज़्यादा ताकतवर है जय अनंत देहाद्री से। तो स्वाभाविक है कि अगर कुत्ते का विवाद होगा तो कुत्ते के विवाद में बदला लेने की भावना भी होगी। जो लोग कुत्ता पालते हैं, जो पेट लवर है, उनको बखूबी पता है कि कुत्ते के लिए लोग किस हद तक इमोशनल हो जाते हैं। तो जय अनंत देहाद्री का इस्तेमाल, यानी जिनको जिल्टेड लवर कहा महुआ मोइत्रा ने, उनका इस्तेमाल यदि निशिकांत दुबे कर रहे हैं तो मामला अपने आप में काफी हद तक साफ हो जाता है कि निशिकांत दुबे दरअसल डिग्री वाला विवाद हो या बाकी विवाद हो, इन सब विवादों में कहीं ना कहीं महुआ मोइत्रा के खिलाफ मामले ढूंढने में लगे हुए थे। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता।
और सवाल ये भी उठता है, अडानी पर राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, राहुल गांधी की सदस्यता भी जाती है, और जब सदस्यता जाती है तो विशेषाधिकार हनन समिति भी बैठती है, और विशेषाधिकार हनन समिति के अध्यक्ष भी झारखंड के ही सांसद हैं, जहां से निशिकांत दुबे आते हैं, उन्हीं के इलाके के सांसद है सुनील सिंह, वो उसके अध्यक्ष हैं। सवाल घूम फिर कर यही उठता है कि जब भी अडानी के खिलाफ कोई मामला आता है तो आरोप लगाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सामने आने वाले लोगों में एक नाम निशिकांत दुबे का ही क्यों होता है? आखिर निशिकांत दुबे और अडानी का रिश्ता क्या है? यह सवाल भी एक बड़ा सवाल मौजूदा दौर में हो जाता है कि कोई भी आरोप लगाए, राहुल गांधी भी लगाए, तब भी उसका एक सिरा निशिकांत दुबे से जुड़ता है। निशिकांत दुबे विशेषाधिकार हनन समिति में अपनी तरफ से कुछ लेकर पहुंच जाते हैं, महुआ मोइत्रा लगाए, वहां भी वो सामने आ जाते हैं। ये मामला आखिर क्या है? यह रिश्ता क्या कहलाता है निशिकांत दुबे और अडानी का? ये मामला ज्यादा महत्वपूर्ण है और एथिक्स कमेटी के सामने जो मामला गया है, स्वाभाविक है उसमें 2 नवंबर को महुआ मोइत्रा अपना पक्ष रखेंगी, लेकिन जहां एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का और उनके सहयोगी दलों का जिस एथिक्स कमेटी में बहुमत हो, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि बहुमत के आधार पर ही आने वाले समय में एथिक्स कमेटी यदि कार्रवाई करती है तो शायद लोकतंत्र के लिए इससे निराशाजनक बात कुछ नहीं होगी। यानी जो सत्ता के साथ जो पार्टियां हैं या सत्ताधारी दल से जुड़ी हुई जो पार्टियां हैं, वो पार्टियां कहीं ना कहीं महुआ मोइत्रा पर हमलावर होंगी। और यदि उनका बहुमत है, यदि एथिक्स कमेटी में उनका बहुमत है, तो बहुमत के आधार पर ही यदि लोकसभा अध्यक्ष के पास सिफारिश जाती है कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ चार्ज पाए गए हैं या चार्ज बेसलेस है, तो ये अपने आप में एक बेहद ही गंभीर मामला हो जाता है। क्योंकि जब वहां भी दलगत भावना से ही काम होगा तो फिर क्या जरूरत थी एथिक्स कमेटी बुलाने की? क्या जरूरत थी एथिक्स कमेटी को यह मामला सौंपने की? केस कोई भी हो, चाहे वो न्यायालय में हो या किसी अर्ध न्यायिक संस्था में हो या किसी पार्लियामेंट की किसी कमेटी के सामने हो, हमेशा केस को मेरिट के आधार पर देखा जाना चाहिए। और मेरिट के आधार पर इस तरह से देखा जाना चाहिए कि कहीं से भी किसी भी तरह के पक्षपात पूर्ण रवैये का संदेश पूरे देश में ना जाए। मामला अंततः महुआ मोइत्रा का वहीं जाकर टिकता है, और मामला जब महुआ मोइत्रा का वहीं जाकर टिकता है तो घूम फिर करके स्पष्ट हो जाएगा कि अडानी के खिलाफ जो आरोप थे, क्या संजय सिंह और डेरेक ओब्रायन के निलंबन, राहुल गांधी की सदस्यता समाप्ति, इन तीनों के बाद अगला चौथा नंबर महुआ मोइत्रा का तो नहीं है, क्योंकि सब में एक कॉमन फैक्टर अडानी है कि अडानी के ऊपर आरोप लगाए सबने, और निशिकांत दुबे भी ज्यादातर में कॉमन फैक्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस पूरे मामले को देखने के बाद साफ साफ यही दिखाई देता है कि संसद के भीतर एक राजनीतिक दल किसी एक कॉरपोरेट के पक्ष में तो नहीं खड़ा है, और यदि किसी एक कॉरपोरेट के पक्ष में राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो, यदि वो बेशर्मी के साथ खड़े हैं तो जांच इसकी भी होनी चाहिए, और इन सब के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हो, उन परिस्थितियों के आधार पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत, न्यायिक व्यवस्था के तहत उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, देखते हैं महुआ मोइत्रा के मामले में आगे क्या होता है, लेकिन एथिक्स कमेटी कितनी एथिकल होकर काम करेगी इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। नमस्कार।